बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले होमवर्क। इतना एको क्यों कर रहा है? बताइए। कल कौन कौन सी कथाएं हुई? जोर से, धीरे, ऐसे नहीं। हाँ, माता अनुसुईया की कथा। और आप भी कुछ बताएं। हाँ, सबसे आसान बताना। शिव पार्वती विवाह। पीछे सिर्फ आगे के बेंच वाले बताएंगे क्या? शिव पार्वती विवाह, माता अनुसुईया की कथा और भगवान के अवतार, 24 अवतारों के बारे में बताया गया। और जब तक सारे नहीं बताएंगे तब तक कथा नहीं शुरू करूंगी। हाँ, गोकर्ण जी की कथा, वेरी गुड। और महाभारत का छोटा सा प्रसंग बताया गया। और हाँ, वो महाभारत के प्रसंग में मान लीजिए आ गया। और एक और चरित्र अभी बचा है। शिव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती चरित्र। ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। और वराह अवतार। आज 2 नंबर कट गए आपके। तो यहां पर ब्रह्मा जी रचना के कार्य कर रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं, पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के दाहिनी और बाईं हिस्से से पुरुष और स्त्री की रचना होती है। स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों से कहा गया, जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। दोनों ने, उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, देहुति, प्रस्तुति और आहुति, और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर कोई संतान नहीं हुई। लेकिन उनको तो संसार आगे बढ़ाना है, संतानें चाहिए। तो फिर उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ, अत्यंत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसकी सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। अब धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कभी कभी जाया करता। भगवान की लीला देखिए, जिस कारण दूसरा विवाह किया गया था कि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी,
यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों को एक एक बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। यहां पर एक बार राजा एक युद्ध से जीत कर वापस लौटते हैं। पहले वो सबसे पहले बड़ी रानी के पास जाते थे, आज उनसे मिलने नहीं गए, सीधा सुरुचि के पास जाते हैं। द्वारपालों से कह दिया कि किसी को भी कमरे के अंदर मत आने देना, कहना राजा आराम कर रहे हैं। ध्रुव को पता चलता है कि पिताजी युद्ध से जीत कर लौटे हैं। छोटा सा बालक है, बहुत प्रसन्न हो गया, दौड़ते हुए आता है, पिताजी पिताजी पिताजी, पूरे राजमहल में आवाज कर रहा है। सुरुचि के कमरे के सामने आता है, द्वारपाल रोक देते हैं। द्वारपाल कहते हैं राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले राजा ने ही मना किया है, अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते हैं तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा, उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अंदर जाने देते हैं। वो दौड़ते हुए जाते हैं और सीधा पिताजी की गोद में बैठते हैं। गोद में बैठने के बाद सुरुचि को तो अच्छा नहीं लग रहा। वो 5 मिनट गोद में क्या बैठ गया, उसको भविष्य दिखने लगा कि मानो राजगद्दी में भी यही बैठेगा। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सुरुचि को देखकर फिर बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। सबसे पहले आप जब भी युद्ध जीतते थे तो माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने भी नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए। सुरुचि ने कहा क्योंकि वो महाराज है और महाराज महारानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं आते। अपनी माता के खिलाफ थोड़ी वो कुछ सुन सकता है। उसने कहा मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। सुरुचि ने कहा थी, अब नहीं है, वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे बस पिता महाराज की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहे कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता, अब चला जा यहां से। वो रोते रोते चले गए, अपनी माता के पास जाते हैं, बहुत रो रहे हैं। माता बार बार उन्हें समझा रही है, चुप करा रही है, वो चुप ही नहीं हो रहे। अंत में झुंझला के माता ने कह दिया कि एक साधारण से पुरुष की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, क्योंकि उस गोद में बैठ गया तो उस गोद से तुझे दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। ध्रुव जी कहते हैं ये भगवान विष्णु कौन है? छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी। मुझे इनसे मिलना है, ये कहां मिलेंगे? भगवान। माता कहती है कि वो भगवान है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तू अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे वन में भेजूंगी तपस्या करने के लिए, अभी सो जा। ठीक है, सुला देते हैं। मध्य रात्रि में ध्रुव जी उठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं।
कि मैं भगवान विष्णु की खोज में निकल रहा हूं। मेरे नहीं होने से मेरी माता व्याकुल हो उठेगी, उनका ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर वो वन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि माता ने क्या कहा, वन में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो वन की ओर जा रहे हैं। अब भगवान डर गए। भगवान नारद जी से कहते हैं कि जाकर देखो वो बच्चा कहां जा रहा है, उसके साथ साथ रहो। नारद जी जाते हैं। नारद जी जैसे ही ध्रुव जी को मिलते क्या कहते हैं सबसे पहले? अच्छा, नारद जी किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? नारायण नारायण। ध्रुव जी देखते हैं कौन है ये। नारद जी ने कहा, रे पुत्र, तुम क्या कर रहे हो जंगल में अकेले? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन? अरे बोले, मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी, अरे आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई हैं मुझे माता ने। आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा, हाँ जानता हूं। वो कहां मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। नारद जी कहते हैं, तुम जीवित नहीं मिल सकते। वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई भी जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे उनसे जीवित मिलना है, मुझे उनसे कुछ प्रश्न करने हैं। ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी कहते, क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे बस भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी कहते, तो कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। आपको नहीं मिलना तो कौन कहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। अब यहां पर नारद जी धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, अन्न त्याग दो। ध्रुव जी ने अन्न त्याग दिया, केवल फल और जल पे रह रहे हैं। फिर कहा, फल भी त्याग दो। फल भी त्याग दिया। तो महाराज तो कहा, फल जल भी त्याग दो, अन्न त्याग दो, फल त्याग दो। वो बिल्कुल भूखे हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते जा रहे हैं। अंत में आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी ने कहा, इसके बाद भगवान को तुमसे मिलने आना ही पड़ेगा। क्या करना होगा नारद जी? ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते हैं। और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा ना लें, अब उसे दर्शन दे दीजिए। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु विराट रूप में ध्रुव जी के सामने आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं।
भगवान उनसे कहते, अरे पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते, आप कौन? उन्होंने थोड़ी भगवान को देखा था। वो कहते, आप कौन? अरे भगवान कहते, मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी प्रसन्न होकर भगवान को गले से लगा लेते। भगवान कहते, कहो क्या पूछना है, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं, मुझे ये बताइए, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता मुझे इतनी बातें सुनाई, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते, अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना हो। ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं, तो यही प्रश्न है जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कोई जवाब नहीं देते। भगवान फिर कहते हैं, और कोई प्रश्न करना है? ध्रुव जी ने कहा, सारे उत्तर मिल गए, मुझे सब समझ में आ गया। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन सब में से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि ये करने पर वो कह दे कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो ऐसे तो मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण उनको समझाते हैं, वो नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में वो राजा बैन को भस्म कर देते हैं। अब प्रजा कहे कि गद्दी पर कौन बैठे? ऋषिगणों ने कहा, अगर इतना ही है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। कौन सी प्रजा मना करेगी अगर उन्हें पता चले कि भगवान उनके राजा बनने वाले हैं? सब बड़े प्रसन्न हुए। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें राजा बैन की जो राख बचती है वो डाली गई, थोड़ा दूध डाला गया, उसका मंथन किया जाता है। करते करते उसमें से कौवा उड़कर निकलता है। सबने कहा, ये क्या है? बोले, ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते हैं, करते 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 उसमें से साक्षात भगवान का ही एक अवतार राजा पृथु निकलते हैं। इन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु काफी समय तक राज करते हैं। उसी वंश में भरत नामक एक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा। उन्होंने अपने राज्य काल में बहुत अच्छे काम किए। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे। एक तरफ मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अचानक से सिंह की गर्जना होती है तो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर उस छलांग लगाते वक्त ही उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। पानी के अंदर गिरता है तो पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस घटना के कारण वो मृग मादा की मृत्यु हो गई। भरत जी ने देख लिया तो भरत जी कहे, अब इस अकेले बच्चे को कहां छोड़ू मैं? तो वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। अब दिन भर उसे अपने ही पास रखते।
24 घंटे वो भरत जी के साथ रहे। अब आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है। उनको अत्यंत प्रेम हो गया उस मृग बालक से। अब वो हर वक्त मृग बालक को अपने साथ रखते, सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर उसी के साथ रहते। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे थे, मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। उन्होंने सोचा पहले तैयारी कर लूं फिर उसे अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। वहां पर मृगों का एक समूह आता है, अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ तैयारी खत्म हुई, भरत जी बाहर आते हैं, मृग बालक कहीं भी नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। जंगल में कहाँ ढूंढे अब उसे। धीरे धीरे वर्ष बीतते हैं, अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया। कहते हैं अंत समय में आप जिसका नाम ले आपको वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है भगवान का नाम लो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने बहुत पुण्य किए थे तो उनको सब कुछ याद था, तो उस मृग योनि में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरा जन्म उन्हें मनुष्य जन्म मिला। एक ब्राह्मण के घर पर संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी, बड़े ही सीधे शांत बालक। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है, आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या क्या हक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं हर माता पिता से कि बच्चों की शादी के बारे में बाद में सोचना, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए। खास करके बेटियां, क्योंकि एक बेटी किसी और के घर में अन्याय तभी सहेगी जब उसे पता है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी पर निर्भर है। कृपया पानी का वितरण भजनों के दौरान करें। कथा में व्यवधान पड़ता है, वाचक का ध्यान भटकता है। भजन चले तब आप पानी का वितरण कर सकते हैं। तो महाराज तो वो किसी और घर में अन्याय तभी सहती है जब उसे पता है कि वो यहाँ पर पति पर निर्भर है, वहां पिता पर निर्भर है, किसी ना किसी पर तो निर्भर ही रहना है। तो इससे अच्छा पिता को खुश रखते हैं और यहीं सहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई माँ बाप तो ये चाहते नहीं है कि बेटी ऐसा करे कि नहीं भाई वहां जो मिल रहा है सहो, कोई नहीं चाहता ना। लेकिन जाने अनजाने में हम यही कर रहे हैं। जो वो अपने पैर पर ही खड़ी नहीं होगी तो उसके पास और बचेगा क्या, किसके पास जाए फिर। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, मैंने कई माँ बाप को कहते हुए सुना है कि शादी करने के बाद कहते हैं अब तो हमने गंगा नहा ली, सब बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लिया। नहीं, मेरे हिसाब से गंगा उस दिन नहा लोगे जिस दिन उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दोगे। और पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हम नहीं भी रहे वो अपना जीवन अच्छे से चला सकते।
जिस दिन आपने बच्चों को उस लायक कर दिया, आपने गंगा नहा ली। माँ बाप का कर्तव्य शादी करना नहीं होता, बच्चों को काबिल बनाना होता है कि जब तक हम हैं वो इतने काबिल बन जाए कि हमारे जाने के बाद वो अपना जीवन अच्छे से चलाए, उन्हें वो कमी महसूस ना हो। तो शादी ब्याह के बारे में बाद में सोचना, पहले बच्चों को शिक्षित करिए, अपने पैरों पर खड़ा करिए, वो हर रूप से काबिल होने चाहिए, चाहे काम के रूप में हो, धन के रूप में हो, जिम्मेदारियों के रूप में हो, वो खुद काबिल हो। तो यहां पर भरत जी को पढ़ाया नहीं गया, घर के कामकाज करवाने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले कहे, अरे भरत जरा सफाई कर देना, जरा ये सामान ला देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान उतार देना, जरा ये चीज खरीद के ले आना। भाइयों ने सोचा हम तो घर के हैं, काम कराते हैं, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसे वहीं भेज दो, बोलो खेत की रखवाली करने। भाइयों ने कहा रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा, वहां कोई जगह नहीं है भोजन के लिए। पत्नियों ने कहा कुछ दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्रेम से उनको बुलाया जाता है। भरत, पिताजी तो रहे नहीं, अब उनके सारे काम काज हमें तुम्हें ही देखने हैं, तो गांव में जो कार्य है वो तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन गांव से बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे, तुम जाओ उसकी रखवाली करने के लिए, ठीक है, और वापस मत आना, हम भोजन पहुंचा देंगे। भरत जी को अगर कोई एक बात कह दी जाए ना तो वो उसका पालन करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कुछ भी हो जाए वापस मत आना। ठीक है, चले गए। एक दो दिन तो भोजन आता है, फिर भोजन बंद हो गया। बड़े दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पर वो वापस नहीं जा रहे, क्योंकि भाइयों ने कहा था कुछ भी हो जाए वापस मत आना। उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर किसी की बलि चढ़ा दी जाए तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह ही थी कि कोई भी भगवान ऐसे नहीं होते जो किसी बेगुनाह की हत्या पर आपको वरदान देंगे। तो लेकिन ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। अब वहां पर कुछ डाकुओं का गिरोह आया, जो डकैत होते हैं ना, कई रास्ते होते हैं जो कि रात्रि को नहीं जाना चाहिए, यहाँ डाकू इत्यादि होते हैं, तो वैसा स्थान था। उन्होंने सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसकी बलि चढ़ाते हैं और वापसी में माता से इतना वरदान मांगेंगे, इतना धन मांगेंगे कि जीवन भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो सरदार था उसने कहा देखो आसपास कोई बैठा है क्या? आसपास तो एक ही बैठा था, भरत जी। उनको लेकर आते हैं, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले आप स्वागत बहुत किया जाता है। इसलिए कहा जाता है जब आपका कोई दुश्मन बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करे ना तो संभल जाना, कि बलि चढ़ाने से पहले के कार्यक्रम होते हैं। तो उनको अच्छा भोजन दिया गया। पहले भोजन वो दोनों हाथों से खाने लगे, इतने भूखे थे। तो वो इतने भूखे थे कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। अच्छे कपड़े दिए गए। भरत जी ने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया, एक डकैत को, और कहा कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या जो मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं? उसने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तब तो एक काम किया करो,
रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। उस डाकू ने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी सुनाकर उसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब उनका भोजन हो गया तो उन्होंने कहा भरत जी से कि आज तुमने सही कहा, आज एक उत्सव है, माता का उत्सव है, तो सब मंदिर जा रहे हैं क्योंकि माता आज दर्शन देने आएगी, तुम भी चलो। ठीक है, भरत जी भी जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं अब एक काम करो, घुटने पर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर, क्योंकि जैसे ही फिर तुम नेत्र खोलोगे सामने माता भद्रकाली होगी। ठीक है, वो नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बैठ गए। वो तलवार निकालता है, मारने ही लगता है कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली कलकत्ते वाली की। इस प्रकार माता उन सभी राक्षसों से युद्ध करती है, भरत जी को उठाती है, उनके सर पर हाथ रखती है और ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। इस प्रकार वो अपने भोले भक्त की रक्षा करती है। आइए, इस प्रकार भरत जी की कथा आती है। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए वो। तो गया नामक राजा भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त हुए। लेकिन एक दिन गलती से शिकार खेलने जाते हैं, हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो लेकिन कार्य तुमने असुरों वाले किए, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। जैसे ही उनको श्राप मिलता है, गयासुर का शरीर, असुर बनने के बाद उनका नाम पड़ा गयासुर। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उन्हें ऐसा लगा कि ये रूप देखकर प्रजा डर जाएगी, तो वो वापस अपने राज्य नहीं गए। वो वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं, तप करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? जो डर उन्हें था कि लोग मुझे देखकर डरेंगे, उन्होंने उसी के हिसाब से वरदान मांगा। उन्होंने मांगा मुझे वर दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहां पर वो अपने राज्य वापस आ गए। अब बात आग की तरफ फैलती है। सबको पता चला कि गयासुर के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। पापियों की मौज थी, जी भर के पाप करते, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब संतुलन बिगड़ने लगा, पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान नीचे आते हैं। भगवान ने कहा मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। उसने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने पूरी कर दी तो मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे, आपको मारने की भी जरूरत नहीं। अच्छा क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा
पहली इच्छा गयासुर मांगते हैं कि मेरे स्थान पर आकर कोई भी कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें। ये इसीलिए खास करके था कि श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर कोई अगर ना कर पाए, ना समर्थ ना हो, तो वो सिर्फ इतना गया में जाकर कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो भगवान उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और उस वक्त गयासुर पर एक यज्ञ हो रहा था। उसने कहा ये यज्ञ करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, और जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान दोनों वरदान उनको देते हैं और गयासुर अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी एक तरीके से अपने प्राणों का दान कर देते हैं। दान का बहुत महत्व है। कोई भी रूप से आप दान करिए, विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि दान केवल धन से नहीं होता, तन मन धन से होता है। जिसके पास धन नहीं वो तन की सेवा कर सकते हैं, जिसके पास धन है वो धन की सेवा करते हैं, जिसके पास दोनों नहीं वो मन से यानी जिसके पास धन है या तन है उनको प्रेरित करना, ये भी एक सेवा है। तो जिस भी रूप में हो सके सेवा करनी है, क्योंकि यही चीजें वापस जाएंगी। मैंने कल भी कहा था ना कि 10 दिन घूमने जाते हैं, उसके लिए इतनी तैयारियां करते हैं। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? कोई तैयारी नहीं है ऊपर जाने की, सिर्फ संसार को खुश करने में लगे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हैं, जबकि ये कोई साथ निभाने वाला नहीं। सब सुख में साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, धर्म के कार्य करते, सबकी बहुत मदद करते, जिसे जैसी मदद चाहिए वैसी मदद करते। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कौन? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। अब आकर क्या फायदा, जिसको देखना था वो है ही नहीं। तो दुनिया ऐसी है, जब तक आपके पास सुख के दिन हैं, धन दौलत है या अच्छे दिन हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही आपके दिन खराब, कहते हैं ना, आप एक दुख बताइए कि आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, वो सामने से 4 और बताएंगे, तुम इतने हो, हम तो इससे ज्यादा दुखी हैं। क्या किसी से कोई मदद मांगे? ऐसी स्थिति है, संसार ऐसा हो गया है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। रिश्ते भी सिर्फ स्वार्थ के हैं। बताइए कौन कौन मानता है कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देख रहा है? कौन कौन मानता है? फिर भी पाप करते हो, फिर भी गलत काम करते हैं। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं, मैं खुद को भी इस चीज में डाल, ऐसा कोई नहीं है जो जीवन भर ये कहे मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सबने किया, ये जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है। सब बातें हैं, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ अकेला वो है जो जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहता है। कहते हैं ना, हम जीवन भर पूरी जिंदगी लोगों से पहचान बनाने में निकाल देते हैं। करते हैं कि नहीं? हर कोई अपने लेवल पे अपने अपने बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाकर रखता है। क्यों बनाते हो पहचान? बताइए, क्यों बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, सोर्स वगैरह निकाल के रखते हैं? क्यों करते हैं? सब जोर से कहिए, सब करते हैं। ये क्यों करते हो? कारण स्वार्थ तो है। किस चीज का स्वार्थ है?
किसी दिन अगर कोई काम पड़ा, कहीं फंस गए तो वो काम आएंगे। इसके लिए ही करते, वरना किसको इतना रिश्ता रखना है दसों से। किसी दिन कहीं फंस गए तो ये आदमी काम आएगा। देखिए, छोटे मोटे काम के लिए मैं नहीं कहती, कई काम आ जाते हैं छोटे मोटे काम में, लेकिन जब सच में ऐसे लोगों की जरूरत होती है ना, कोई बड़ा काम आन पड़ता है, इनमें से एक फोन नहीं उठाता। इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। तब कौन काम आता है? जिससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते। जब बड़ा संकट आता है तो काम यही आता है, लेकिन इससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते, और दुनिया वालों से पहचान बनाने में आए दिन उनकी जी हजूरी करते रहते हैं कि वो मेरे काम आ जाए, वो मेरे काम आ जाए। ये जिस दिन काम आ गया उस दिन किसी की पहचान की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आश्रय लेना है तो भगवान का नाम। वो अकेला है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपका कोई काम नहीं भी करेगा तो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है वो काम आपके लिए अच्छा नहीं। वो दुख भी देगा तो इसीलिए देगा क्योंकि उस वक्त शायद दुख ही आपके लिए अच्छा है। वो हर चीज आपके भले के लिए करता है। अकेला है इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, वरना हर कोई साथ छोड़ देता है। कोई रिश्ते से साथ छोड़ दे, किसी का जीवन ही साथ छोड़ दे। किसी से मान लीजिए बहुत प्रेम हो गया और उसका जीवन ही धोखा दे गया, उसका अंत समय आ गया, अब क्या करोगे? किसके भरोसे रहोगे? यानी हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा देता है। हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा देगा। सिर्फ यही एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि हमने बहुत सुना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? अरे बोले सच में है। तो बोले कैसे है, वहां क्या होता है, किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में जब तुम पुण्य करते हो तो तुम्हें भेजा जाता है। तो यहां पर वो पूछते हैं कि स्वर्ग नरक में क्या होता है। उन्होंने कहा स्वर्ग में तुम पुण्य करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती है। नरक में क्या होता है? बोले नरक 1 2 नहीं, कुल 28 नरक लोग हैं। कितने? तो वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? बोले जैसा पाप करो वैसा दंड मिलता है। बोले मतलब जरा बताइए। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूं, असली दंड नहीं। मान लीजिए घर के डस्टिंग का कपड़ा है। किसका? डस्टिंग यानी सिर्फ झाड़ना। धूल बैठ जाती है ना तो कपड़े से झाड़ देते हैं, यानी सिर्फ धूल को हटाने का कपड़ा है। उसको साफ कैसे करोगे? पानी में धो के, थोड़ा सा पानी में धोएंगे और वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करोगे? साबुन का इस्तेमाल होगा, अलग अलग साबुन आते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा उसको थोड़ा
निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर के चौके का कपड़ा है, रसोई घर का, जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो, तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते कि प्रभु, ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। अरे बोले कोई तो रास्ता होगा कि वो पाप भी करे लेकिन नरक भी ना जाए। आप ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, मुझे बताइए तो सही। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक रास्ता है, और सुनने में इतना आसान है कि एक बार के लिए सबको लगेगा वाह हमारा काम तो हो गया, लेकिन करना उतना ही कठिन है। कौन सा रास्ता है? सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख में भगवान का नाम आ जाए तो वो जीव नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना सुनने में, क्या है, ले लेंगे भगवान का नाम अंत समय में। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। पहली चीज तो मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा होती है, उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? बच्चे से मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, माँ से मिल लूं, बाप से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान तो दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब यहाँ पर राजा परीक्षित, क्योंकि अब सांसारिक है, और संसार में तो जब तक प्रूफ ना हो तब तक आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना। हर चीज का आपको प्रूफ लाके देना पड़ता है, वरना आप सच्चे नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं ऐसा किसी के साथ हुआ है तब मैं मानूं कि ये बात सच्ची है। तब सुखदेव जी कहते हैं जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक बालक था, उसका नाम था अजामिल। बचपन में तो थोड़े अच्छे संस्कार दिए, लेकिन एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाते हैं। वन में उन्होंने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देखा। बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब एक बुराई आ जाए ना तो वो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेती। धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे उसमें। यहाँ पर माता पिता की मृत्यु हो गई, चोरियां उसकी डकैतियां बनती गई, कई स्त्रियां उसके साथ घर पर आ गई। उसी नगरी में एक बार एक संत, एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते। उनको एक रात गुजारनी थी, तो उन्होंने नगर में पूछा कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या। उन्होंने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बस एक रात गुजारनी है। ठीक है। अजामिल को कहा तो अजामिल ने एक कमरा दे दिया। अब इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे उसके पास, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह वो उठते हैं, जाने से पहले ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी सहायता करी, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर एक काम करोगे मेरा, तुम्हारी पत्नी को भी 10वां गर्भ है? बोले हाँ है। तो बोले उसके जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? क्या रखना? नारायण रखना। उसने कहा ठीक है।
जैसा ऋषि ने कहा था, सच में उनको बालक हुआ और उसने उस बालक का नाम नारायण रखा। क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो उसमें मोह ज्यादा है। तो अब वो पूरे दिन उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ गया, नारायण को भोजन कराना, नारायण को यहाँ ले जाना, नारायण को दिन भर नारायण 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 नारायण। समय गुजरता है, अंत समय आता है, यम के दूत आते हैं, उसको खींच कर ले जा रहे हैं। तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते, जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है। भगवान के पार्षद देख के तो यम के दूत भाग जाते हैं। अब यहाँ यमराज भगवान के पास आए, वो कहे, प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं, पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे, प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। अब यहां पर इस कथा से भगवान हमें क्या सीख देते हैं? भगवान कहते हैं कि इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया। हम कई बार कहते हैं ना, दुख आते हैं तो भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो ऐसे दिन देखने पड़ते। तो भगवान कहते हैं, इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया है, पर असल में इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इनकी एक बात नहीं मानो, एक दुख दे दो और ये मुझसे नाराज हो जाते हैं, बिना समझे कि मैंने वो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये मुझसे दूर चले गए, मैं इनसे दूर नहीं गया, मैं जा ही नहीं सकता। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश है, सब मेरे बच्चे हैं, अपने अंश को कोई भूल सकता है? भगवान कहते हैं, इन्हें मुझे अपनाना, मैं तो कब का इनको अपना चुका, सब मेरे बच्चे हैं। हमें ही भगवान को अपनाना है, क्योंकि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। भगवान को मेरी नजर में अपना बनकर पुकार। एक सेठ जी है, उनकी कंपनी में एक लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है, वो महीने के 60 से 70 हजार कमाता है। शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई है। वहीं पर सेठ जी का पुत्र है जो इतना अयोग्य है, जिसको कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने? 100 रुपये भी, इतना अयोग्य। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? उस कर्मचारी के पास। किसके पास? बेटे के पास। क्यों? क्योंकि वो अपना है। इसलिए योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर पुकारो। हमें भी भगवान को अपना बनकर पुकारना है। आइए, जो सच में चाहते हैं भगवान को पुकारना, भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम करना, एक ही प्रार्थना करेंगे भगवान से। क्या? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज, अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण दिति के वंश के बारे में कल मैंने आपको बताया था। दिति के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? बताइए। हाँ, दिति के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह अवतार में करते हैं। हिरण्यकश्यप
भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। अब उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ। हाँ, सब इधर देखिए। कथा में इतना ध्यान क्यों भटकता है आपका? कोई उठा नहीं या कोई जब तक वो बैठ ना जाए उसको देखते रहो, या वो उठ गया तो वो जब तक चला ना जाए उसको देखते रहो। ये ध्यान पैसे गिनते वक्त तो नहीं भटकता? तब तो पूरा ध्यान सिर्फ नोटों पे रहता है। हाँ, बस ताली बजाइए, अभी फिर कुछ होगा, फिर सब सारी मुख एक साथ घूमेंगे। 7 दिन मैंने कहा ना, 7 दिन आपका ध्यान सिर्फ यहां होना चाहिए और कहीं नहीं, आसपास कुछ भी हो जाए। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु का विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। अब यहां पर बचपन से बच्चे को सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप। छोटा सा बालक है, माँ बाप जो सिखाएंगे वही सीखेगा। खेलते खेलते एक बार राजमहल से बाहर चले गए प्रहलाद जी। बाहर गए तो बाहर एक कुमारिन का घर मिलता है, वो बहुत रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, वो पता नहीं कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने उसको आग पर चढ़ा दिया, वो जल गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उनकी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने कहा, इसमें इतने रोने की क्या बात है, मुझे कह दो, मैं भगवान से कह आता हूं। कुमारिन ने कहा, आप भगवान को जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन ने कहा, वो भगवान नहीं है, खुद को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, सबके पिता। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो कुमारिन, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, वरना प्रहलाद जी भक्त कैसे बनेंगे? कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और वहां सामने भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है, ऐसा रूप देखते हैं भगवान का। और वो रूप देखने के बाद प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम। कौन सा नाम? प्रहलाद जी कुमारिन के घर से लेकर अपने राजमहल तक भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे हैं। कैसे? अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु भेजते हैं कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हो रहा है। सेवकों ने कहा, वहां तो भजन कीर्तन हो रहे हैं। जिन गुरुजी को आपने भेजा था शिक्षा देने के लिए, उनको प्रहलाद जी शिक्षित कर रहे हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे ऐसी औलाद ही नहीं चाहिए, पहाड़ से नीचे गिरा दो इसे। गिरा देते हैं, कुछ नहीं होता। जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं होता। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला जाता है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जाको राखे साइया मार सके। जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। बड़ी कोशिशें की जाती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अंत में क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु बीच सभा में लेकर आते हैं प्रहलाद जी को और कहते हैं, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तलवार निकालते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में माता कयाधु आ जाती है, उनको मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हुई है। प्रहलाद जी कहते हैं, मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी भगवान के पास ही जाना है। यहां कुछ नहीं रखा पिताजी। ये रोने की बात थोड़ी है, ये तो और उत्सव मनाने की बात है।
अब वो हिरण्यकश्यपु के सामने ही भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु आते हैं कि बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान, हरि हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो तो हर जगह है, मुझ में है, आप में है, जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ निर्जीव में भी है। बोले क्या इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है। और वो खंबे को तोड़ने लगते हैं। अंत में भगवान की जांघ पर लेकर बैठते हैं उसे। अब मारने से पहले भगवान कहते हैं तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आ गई? तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने अंत में कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और भगवान अपने नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। इस प्रकार भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, एक भक्त की लाज रखते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण या विशेष उत्सव कहने की शायद ही जरूरत है। कल अगर सांसारिक भाषा में कहे तो हमारे श्रीमद् भागवत के हीरो आने वाले हैं। कल श्री कृष्ण जन्म है, नंद उत्सव है, राम जन्म है। तो सभी से निवेदन है कल पीले वस्त्रों में आए, खूब अच्छे से सज धज कर भगवान का स्वागत करना है। सब कुर्ते पजामे पहन कर आए अच्छे से, पैंट शर्ट नहीं चलेंगे कल महाराज। कल भगवान का स्वागत करना है। कल खूब सज धज कर आइए, समय पर पधारे और लीलाओं का आनंद ले। अभी सभी आरती कर कर जाएं, सभी से निवेदन है।